हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभी सर। मैं हूं अभिषेक तिवारी। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं विज्ञान के एक महत्वपूर्ण तथ्य गुरुत्वाकर्षण के नियम के विश्लेषण पे कि इसको सर्वप्रथम किसने दिया था। बिंदु आता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है, न्यूटन ने दिया था। चलिए तो हम लोग इसका विश्लेषण करते हैं और देखते हैं भारत के किस महान गणितज्ञ या फिर वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन से लगभग 400-500 साल पहले ही दिया था। चलिए, कहां पर लिखा है, किस किताब में लिखा है, पूरे विश्लेषण को जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लगातार देखते रहें। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में लगातार ऐसे वीडियो पढ़ते रहते हैं। और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि भारतीयता को समझने के लिए, भारतीयता के वैज्ञानिकता समझने के लिए लोग आगे बढ़ें। एक सूक्ष्म प्रयास मेरी तरफ से है, जिस पर आपका सहयोग हमारा मोटिवेशन बनेगा। चलिए तो बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम के एक छोटे से विश्लेषण में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि न्यूटन का जो जन्म हुआ था 1643 ईस्वी को हुआ था, और एक भारत के महान गणितज्ञ भास्कराचार्य जी, जिनको 1114 अराउंड फिगर 500 साल पहले भास्कराचार्य जी का जन्म हुआ था। और भास्कराचार्य जी ने एक किताब लिखी थी, सिद्धांत शिरोमणि। और भास्कराचार्य जी भारत के महान गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री थे। उन्होंने इस किताब में दोनों चीजों की व्याख्या भी की है। सिद्धांत शिरोमणि एक किताब लिखी जिसमें 4 पार्ट्स हैं। उन 4 पार्ट्स में लीलावती, बीजगणित, ग्रहगणित, गोलाध्याय, इन 4 रूपों में बटी हुई है सिद्धांत शिरोमणि बुक, जिसमें से लीलावती में अंकगणित का विश्लेषण है, पूरी व्याख्याएं हैं। बीजगणित में बीजगणित का है ही, और ग्रह गणित और गोलाध्याय खगोल शास्त्र इसमें लिखा। गोलाध्याय क्यों? क्योंकि उनको पता था पृथ्वी गोल है। एक श्लोक सिद्धांत शिरोमणि में पृथ्वी गोल होने की व्याख्या भी हमें बताया जाता है कि हमें किसने बताया? केपलर ने बताया है कि पृथ्वी गोल है। नहीं, लेकिन इस किताब में केपलर के भी पहले इनका जन्म हुआ था, और जिसमें पृथ्वी को गोल बताया और गोलाध्याय दिया। और इन्होंने एक श्लोक लिखा है, मारुच्चलो भूर्चला शुभाव भावते यतो और विचित्रात वत वस्तु साक्यता और आकृष्ट शक्तिश्च मही तया यत खस्यथम और गुरु स्वाभिमुखम स्वशक्तया और आकृष्टयते तत्पत्तीव भाति और समय समान तत्वा और पतन वयं खे। ये गोलाध्याय का 5वां या 6वां श्लोक है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन गोलाध्याय में मिलेगा आपको इस बारे में। क्योंकि आपको मैंने बताया कि इसके पहले इन्होंने इस बात का भी विश्लेषण किया है कि पृथ्वी गोल है, उसका भी श्लोक इसमें मिलता है गोलाध्याय में, और इसी में इसकी भी व्याख्या की। इसका अर्थ है कि जो भुवन मंडल है, यानी पृथ्वी की बात कर रहे हैं, भुवन मंडल में एक विशेष आकर्षण शक्ति है जो सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, तभी तो फेंकने वाली वस्तुएं पृथ्वी की ओर आ जाती हैं। जिस प्रकार से न्यूटन से प्रश्न उठा था कि अगर सभी वस्तुएं अपनी ओर आकर्षित करती हैं तो चंद्रमा को गिर जाना चाहिए पृथ्वी में, तो इस पर न्यूटन शांत थे। परंतु भास्कराचार्य ने उसी श्लोक पर इस बात की व्याख्या की, क्योंकि हमारे भारतीय वैज्ञानिकों को पता होता है प्रश्न कहां से उठेगा, इसलिए उन्होंने उसकी व्याख्या करते हुए नीचे लिखा है, क्योंकि भुवन मंडल के अन्य पिंड चारों तरफ से इसी प्रकार की समान शक्ति से बंधे हुए हैं, तो क्यों किसी पर गिरे। बस इतनी बात कहकर शांत हो गए, क्योंकि बुद्धिमान लोग बहुत कम बोलते हैं और बहुत बड़ा अर्थ होते हैं। क्यों किसी पर गिरे का अर्थ है कि भुवन मंडल अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और उन ग्रहों को कोई दूसरा अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अगर ये कोई पिंड है, ये इस पिंड को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है 5 न्यूटन के फोर्स से, और कोई अनदर पिंड है और वो अपनी ओर 5 न्यूटन से आकर्षित कर, तो यह स्टेबल कंडीशन में होगा। और चूंकि ये भी मूव कर रहे हैं, ये भी मूव कर रहा है, इसलिए भी मूव कर रहा है। ब्रह्मांड की समस्त चीजें गतिमान भी है। तो इस व्याख्या से इन्होंने बताया कि पृथ्वी के पास एक
आकर्षण शक्ति होती है, ये गुरुत्वाकर्षण से कितना अलग है। न्यूटन ने तो अपने उम्र के बाद 500 साल बाद ये बताई कि आकर्षण शक्ति है। तो किसने किसकी कॉपी की, ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किसने किसकी कॉपी की है और कौन महान है। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।